नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सक्सेस क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मनीष और आज की इस क्लास में हम प्रॉफिट और लॉस से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आप परीक्षा में कम समय में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपका टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस हम किस बेस पे निकाल सकते हैं? प्रॉफिट और लॉस को समझने के लिए हम लोगों को क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस को समझना होगा। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य, देखिए, क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर किसी ऑब्जेक्ट को खरीदा जाता है। ओके, जब हम रुपए देकर किसी ऑब्जेक्ट को खरीदते हैं तो वो क्या होता है? आपका क्रय मूल्य कहलाता है, जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम किसी ऑब्जेक्ट को बेचते हैं। ओके, जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था और आपने उसको किसी अमाउंट पर बेच दिया तो उससे जो आपको धन मिलेगा, ओके, वो आपका क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। यानी आपने ऑब्जेक्ट को खरीद बेचा और उससे कोई धन प्राप्त किया तो ये आपका क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। अब यहाँ पर यही बात समझने की है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ओके, विक्रय मूल्य को हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एसपी कहते हैं। देखिए, जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा? लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो आप क्या करेंगे? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इससे आपका क्या निकल आएगा? प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट समझ में आ गया क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा। अब हम समझते हैं कि लॉस कब होगा? लॉस कब होगा? जब हमारा क्रय मूल्य जो होगा विक्रय मूल्य से अधिक होगा। ओके, तो लॉस कैसे निकालें? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हमारा किसके बराबर होगा? लॉस के बराबर होगा। ओके, अब हमें परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? हम प्रॉफिट अपॉन में सीपी लिखेंगे, सीपी यानी क्रय मूल्य इंटू 100%। इसी प्रकार हम लोग लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होगा? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। ओके, इस तरीके से हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की गणना कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया हो, ओके, और आपसे विक्रय मूल्य फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? फॉर्मूला याद रखिएगा, एस पी इक्वल टू होता है सी पी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंटेज अपॉन 100। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? एस पी की वैल्यू निकाल सकते हैं यानी विक्रय मूल्य की वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज आपसे क्रय मूल्य फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, आपको विक्रय मूल्य दे दिया जाए, प्रॉफिट या लॉस दे दिया जाए, ओके, तो उस कंडीशन में आप क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस सी पी इक्वल टू हो जाएगा आपका एस पी ब्रैकेट 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस का योगदान क्या है? अगर प्रॉफिट होगा तो आप 100 प्लस पी करिएगा, अगर लॉस होगा तो आप 100 माइनस एल कीजिएगा, लॉस परसेंटेज होगा वही कीजिएगा। ओके, चलिए आज की इस क्लास का जो पहला प्रश्न है वो शुरू करते हैं। ओके, यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए वस्तु को 150 रुपये में बेचा जा रहा है तो 150 रुपये क्या है? 150 रुपये आपका आपका सेलिंग प्राइस है। ओके, और यहाँ लॉस कितना परसेंट हो रहा है? 25% लॉस हो रहा है। आपसे क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है? आपसे सीपी यानी क्रय मूल्य फाइंड करने के लिए कहा गया है। अभी हम लोग कुछ फार्मूले डिस्कशन किए थे, उसमें आपसे डायरेक्टली सीपी निकालने का क्या फार्मूला था? सीपी इक्वल टू होता है आपका एस पी इंटू
100/100 माइनस, क्योंकि यहाँ पर लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट लिखेंगे। तो यहाँ से इक्वल्स टू हो जाएगा एस पी की वैल्यू कितनी है आपकी 150, कितनी है 150 इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट कितना है आपका 25%। ओके, यहाँ से आपका इसको सॉल्व करते हैं 150 मल्टीप्लाई 100/100 से 25 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा 75, और 75 से 150 डिवाइड कर दीजिएगा, 75 1 जार 75, 75 2 जार 150, और 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 200, आपका ₹200 आपका क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा बी। देखिए यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक कार को रुपए 1,35,000 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपये खर्च किए। यदि उसे इस पर 10% की हानि हुई तो उसने कितनी कीमत में कार को बेचा। यानी कार का एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, और सीपी क्या होगा, क्योंकि उसने 1,35,000 रुपये की कार खरीदी है और 25,000 रुपये मरम्मत में पे किए हैं, तो इस तरीके से उसका टोटल जो आपका क्रय मूल्य होगा वो 1,35,000 और प्लस 25,000 रुपये, जिसमें आपका फर्स्ट प्राइस और रिपेयरिंग चार्ज शामिल है। तो इस तरीके से 1,35,000 और 25,000 रुपये कितना हो जाएगा 1,60,000 रुपये हो जाएगा। और लॉस परसेंट कितना दे रखा है, हानि प्रतिशत कितना दे रखा है 10%। तो हम लोगों को क्या निकालना है, कार का विक्रय मूल्य निकालना है, यानी एसपी निकालना है। तो एसपी इक्वल्स टू क्या होता है, एसपी इक्वल्स टू होता है सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पर लॉस है तो आपका 100 माइनस लॉस परसेंट होगा, अगर प्रॉफिट होता तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता। ओके, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है तो यहाँ पर 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 होगा। ओके, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है, टोटल कॉस्ट प्राइस ही रखेंगे 1,60,000 रुपये, और मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 10%। ओके, अपॉन में कितना है 100, तो यहाँ से ये 2 जीरो काट दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1,600 बच जाएगा, और 100 से 10 माइनस कीजिएगा तो कितना बच जाएगा 90 बच जाएगा, और 1,600 में 90 का मल्टीप्लाई करिएगा तो 69 या 144, या 00 बढ़ा लीजिएगा तो टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा 1,44,000। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपका तीसरा प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति ₹10 में 12 आम खरीद कर उन्हें ₹12 में 10 की दर से बेचता है तो इस लेन देन में उसके द्वारा प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन थर्ड है, इस क्वेश्चन को हम एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक ये है कि आपकी कि जब हम रुपए में बी वस्तुएं खरीदते हैं और ₹20 में ए वस्तुएं जब हम बेचते हैं तो उस कंडीशन में हमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, लाभ या हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 100%। ओके, तो इस ट्रिक को आप फॉलो कीजिएगा। अगर आपका प्लस में आंसर आए तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपका सॉल्व करने पर माइनस में आंसर आएगा तो आपको हानि होगी। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन में यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी 10 और बी की वैल्यू कितनी होगी 12, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 100%। तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा ब्रैकेट क्लोज इंटू 100% अपॉन में 10 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होगा, और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। ओके, तो 100 से 100 डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 100 100 है तो ये डिवाइड कर दीजिएगा, और 144 से 100 को माइनस कीजिएगा, कितना आएगा 144 से 100 को माइनस करेंगे तो 44 ये प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन थर्ड का तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 44% प्रॉफिट, यानी लाभ 44% लाभ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक फल विक्रेता ₹1 में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और ₹3 में 5 के हिसाब से उन्हें बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। यानी हमें उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ट्रिक पर बेस्ड ही है, बस थोड़ा ही अंतर करना है। अंतर क्या होगा कि
इसके लिए मेरी ट्रिक है, मैंने नोट कर दी है। देखिए, जब रुपए ए में बी वस्तुएं खरीदी जाती हैं और रुपए सी में डी वस्तुएं बेची जाती हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ या हानि प्रतिशत हो जाएगा बी इंटू सी माइनस ए इंटू डी अपॉन में ए इंटू डी इंटू 100%। ये ट्रिक प्रीवियस ट्रिक के हूबहू वैसी ही है, बस सिर्फ वैल्यू के कारण थोड़ा आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ आपके इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 3 और डी की वैल्यू कितनी है 5। चलिए पुट करते हैं, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू हो जाएगा बी इंटू सी माइनस ए इंटू डी अपॉन ए इंटू डी इंटू 100%। तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 5 है अपॉन में 1 इंटू 5, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू 5 है, और इंटू 100%। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस 1 5 जा 5 हो जाएगा, और अपॉन में क्या 5 चल रहा है, 5 1 जा 5 हो गया, तो 5 से आपका 100 डिवाइड कीजिएगा, 20 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो 20 1 जा 20 हो जाएगा, यानी 20% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। इस क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट होगा 20%। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20%। ओके, तो इस तरीके से आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका जो प्रॉफिट और लॉस का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो जल्द ही आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।